सर दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। लोगों के हृदय को, उनकी भावनाओं को आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। ये नॉर्थ ईस्ट के प्रति समर्पण है। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोग कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। रावण 2 लोगों की सुनता था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। विपक्ष का अविश्वास, पीएम मोदी का 2024 में विश्वास। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम। संसद में पीएम मोदी को बुलाने की मांग करने वाले विपक्ष को कल पीएम मोदी ने हर सवाल का जवाब अपने चिर परिचित अंदाज में दिया। साथ ही साथ 2024 को लेकर भी घोषणा कर दी। ये कहा जा सकता है कि 2024 के लिए बीजेपी आश्वस्त है और कल पीएम मोदी के वक्तव्य में आप इस जीत को भी देख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि विपक्ष और बीजेपी ने अब तक संसद में क्या कहा और पीएम मोदी ने उस पर क्या जवाब दिया। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर हिंसा पर क्या कहा। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। आप देशभक्त नहीं हो। आप देश प्रेमी नहीं हो। आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। भारत माता की हत्या की है। मां, पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो। पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। अब आपको सुनाते हैं दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में राहुल गांधी को जवाब देते हुए मणिपुर हिंसा पर क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया।
और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सदन में रामायण के पात्र रावण का जिक्र करते हुए सरकार पर बोला, रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की वहीं गुरुवार को पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष कर कहा कि देश का विश्वास आप अपने शब्दों में प्रकट करना चाहता हूं। देश को ये विश्वास है कि जब 2028 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे तो देश बहुत आगे होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर और भारत के सामर्थ्य पर कभी भरोसा नहीं रहा। वहीं लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा, पिछली बार मैंने सदन में अडानी के मुद्दे पर बोला था, जिससे कुछ सीनियर नेताओं को कष्ट हुआ था, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अडानी पर नहीं बोलने जा रहा, मेरा भाषण आज दूसरी दिशा में जा रहा है। इसके बाद राहुल ने फारसी साहित्य के लेखक और सूफी संत जलालुद्दीन रूमी का जिक्र करते हुए बोला कि रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, एक दो गोले जरूर मारूंगा, लेकिन इतने नहीं मारूंगा। वहीं गुरुवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। इस वजह से एनडीए अब 2024 में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरकार में वापस आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा नहीं, विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। आज मैं देख रहा हूँ कि आपने तय कर लिया है कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर शानदार जीत के साथ वापस आएगी। आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूँ।
मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे, ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके और एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है।
आगे आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष लगातार मणिपुर को लेकर नारेबाजी कर रहा था। विपक्षी सांसदों को वॉकआउट पर पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों का यही काम है, कचरा फेंको, झूठ बोलो और भाग जाओ। विपक्ष में सुनने का धैर्य नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ NTV टाइम।